आज अम्बेडकर जयंती है और फिलहाल हम संसद मार्ग पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये काफ़ी दूर तक जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगाई जाती हैं। लोग जगह जगह से यहाँ पर पहुँचते हैं और उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव भी होता है। और कुछ लोग हमारे साथ में उनसे बात करने का। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश है। कहाँ से आते हैं जगदीश जी आप? यहाँ से वैशाली से। हर बार आते हैं इसमें? हाँ, जब मौका मिलता है आते हैं। पिछले 2 साल नहीं आए थे जब बंद रहा था। क्या क्या मुख्य उद्देश्य होता है यहाँ पर आने का? यहाँ पे ये सामाजिक परिवर्तन मुख्य उद्देश्य होता है। समाज में जो है जातिवाद ना रहे। तो परिवार के साथ ही आते हैं? आप भी हर बार आती हैं? कोविड में नहीं आ पाई, कोविड में ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ होगा, बाकी हर बार आते हैं। तो कुछ यहाँ पर जो चीज़ें होती क्या क्या होती हैं? आप दूर से भी घूम के आए होंगे, क्या क्या है? सब कुछ है। बाबा अम्बेडकर की वो है, बहुत सब जयमाला डाल रहे कर रहे हैं। हम लोग भी होके आए हैं वहाँ से। मतलब खूब अच्छा हो रहा है समाज के लिए जो भी कर रहे हैं आप। तो एक तरीके से उत्सव का दिन है और यहाँ पर आप देखिए कि जगह जगह पर ऐसी ही इस तरीके से उनके जीवन से जुड़ी चीज़ों को भी दिखाया जाता है। और लोग यहाँ पर आप देखिए कि लोग यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें युवा पीढ़ी भी है, बुजुर्ग भी हैं जो दूर दराज के इलाके से आए। एक तरीके से मेले जैसा माहौल होता है, उत्सव का माहौल होता है। और कोरोना के वक्त में ये चीज़ें लोग बता रहे हैं कि 2 साल ऑर्गेनाइज भी नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ें हुई हैं, 121वीं जयंती है, तो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और दूर दूर तक ये रास्ता जो है फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। आकाशवाणी की तरफ जाने वाला ये रास्ता आप देखिए, दूर से अगर आपको दिखाएं तो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं किस तरीके से पूरा जगह सजा हुआ है। और इसी सड़क पे जो है आकाशवाणी भी है और यही सड़क आपको संसद की तरफ ले जाता है। कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जो युवा पीढ़ी है उनसे भी बात करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा है और करता है। और बड़ी वजह यह है कि उनके योगदान जिस तरीके से रहे हैं, उस योगदान को एक तरीके से सेलिब्रेट करने का दिन है। और जगह जगह स्टॉल आपको लगे हुए नज़र आएंगे जहाँ पर तस्वीरें लगी हुई बाबा साहब की, और लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो भी जितने भी NGO हैं या उनके जीवन को लेकर काम करने वाली संस्थाएं हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर स्टॉल लगाया है। और स्टॉल लगाने के पीछे मकसद ये है। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली शास्त्री नगर। पहले भी आए हैं या पहली बार आए हैं? हम 2016-17 से आ रहे हैं। 2020 और 21 में तो आपको पता है लॉकडाउन की वजह से दूर तक हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन दूर तक और आगे क्या क्या है जो आपने देखा? माहौल अच्छा है, सारा कुछ लोग बाग में अच्छा माहौल है, देखने में पसंद आया उन्हें। हाँ हाँ, एक तरीके से उत्सव का दिन है। उत्सव का दिन है, एक यही दिन है 14 अप्रैल, इक्वलिटी डे है दलित समाज के लिए, बैकवर्ड समाज के लिए। अपने जीवन में क्या कोशिश करते हैं आप लोग कि बाबा साहब के मूल्यों को बचा के रखें? बाबा साहब के सभी मूल्य हमें संभाल के रखने हैं। जो उनकी बातें हैं, 22 प्रतिज्ञा हैं उनकी, सबसे पहले तो जिन्हें हमें अपने जीवन के अंदर लाना चाहिए, दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को। तो परिवार के साथ भी देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारी। और हाँ देखिए यहाँ पर पूरा परिवार जो एक तरीके से आया है देखने समझने। पापा मम्मी भी है, वो बाहर खड़े हैं। अच्छा, मम्मी पापा भी? हाँ, वो बाहर है। ये रास्ता आज बंद कर दिया गया है क्योंकि जब यहाँ पे गैदरिंग होती है तो गाड़ियों के आवागमन को रोक दिया गया है, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। और हर बार इसी तरीके से होता है। कुछ लोगों से बात करनी, कुछ बात हो पाएगी? हाँ, आप बात करेंगी? आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर आए हैं और एक दूर तक ये पूरा जो है वो सजा हुआ। यहाँ पर आप देखिए कि भारत के संविधान को लेके जो उनका योगदान है, और इस तरीके से एक मूर्ति को जो है वो भी ले जाने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे घुमाने की कोशिश हो रही है सड़क पे। और अलग अलग मंच जो हैं, अलग अलग जो भी मंच हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस तरीके से करती है। यहाँ पे झंडे भी दिखेंगे, तमाम लोग, एक पूरा एक दृश्य जो है। कहाँ से आए हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ जी। हाँ, दिल्ली से बादली विलेज। कुछ काम करते हैं बाबा साहब को लेके आप लोग? बाबा साहब को लेके अभी काम नहीं करते, लेकिन मेरे पापा जो SC/ST यूनियन उनसे जुड़े हुए हैं, LIC एम्प्लॉय भी हैं वो। हाँ, तो यहाँ पे आप दृश्य देख सकते हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आपको नज़र आएगा। ढोल, कुछ लोग जुलूस निकालते हुए नज़र आएंगे। राष्ट्रीय झाड़ू मंच आपको नज़र है।
तमाम जो मंच है, मंच की मैंने बात की, एक आध दो चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन आप इस गैदरिंग से समझ सकते हैं, या यहाँ देखिए आप इस तरीके की चीज़ें जो हैं बाबा साहब को लेकर, इस तरह की देखिए जो की रिंग है वो नज़र आएगा, जो उनकी मूर्तियाँ हैं या प्रतिमा है, छोटी छोटी तस्वीरें हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी, और उनसे जुड़ी जो किताबें हैं वो यहाँ पर हैं। लोग चाहें तो इसको ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की किताबें हैं, लोग घूमते गाते नज़र आपको यहाँ पर आएंगे। और इधर भी आपको दिखाएं एक तरीके से लोगों तक उनके संदेश को पहुँचाने का माध्यम अलग अलग है, और उस माध्यम में आप देखिए कि यहाँ पर की रिंग हमने देखा, इधर पे पोस्टर वगैरह। आप लोग कहाँ से आई हैं आप? पहली बार आई हैं या इससे पहले भी? पहली बार आई। क्या क्या देखा, क्या क्या घूमा, क्या क्या जाना? अभी तक तो यहीं पर आया, बस अभी यही आए हैं, अभी आए हैं। आप लोग अभी आए हैं। इसके बारे में पहले से जानकारी रही होगी कि यहाँ पे जाके क्या क्या चीज़ें देखनी है, समझनी है? हाँ, यहाँ पर बाबा साहब। तो ये पोस्टर है। आप माँ हैं इनकी? आप माँ हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप आती नहीं है पहले या पहली बार? मैं भी आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। आप भी फर्स्ट बार आई हैं? हाँ जी, आज फर्स्ट किसी टाइम ने आई हूँ। बताया था? नहीं, हम घर पे करते हैं सेलिब्रेट, लेकिन यहाँ आने का मौका मुझे आज ही मिला है। अपने आप में जी प्लीज़ बताइए। आप भी पहली बार आई हैं? नहीं, हम हमेशा आते हैं। कितने साल से आ रही हैं? 4-5 साल हो गए। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या उद्देश्य रहता है यहाँ पे आके सीखने का, समझने का, देखने का? जो चीज़ें बाबा साहब ने वो करी थी स्टार्ट, उन सब के यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं, और काफ़ी सारे लोग खाना वगैरह भी देते हैं। नहीं बाबा, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है आपका, ये पूछ रहे हैं। हाँ। वो बताओ ना, उद्देश्य क्या 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 घूमा अभी तक आपने? देखा क्या क्या? बताओ क्या क्या देखा। कोई बात नहीं, इसमें कंफर्टेबल होके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या कुछ देखा, घूमा? हाँ जी, घूमा। कुछ खाया पिया भी? नहीं, अभी आए थे। अच्छा, अभी आए। तो देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर भी देखिए इस तरीके के तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये आपने ख़रीदा है ना? हाँ, कितने में आया ये 50 रुपये का टू। 50 रुपये का। तो इस तरीके से एक बाज़ार भी है, उनकी चीज़ों को पहुंचाने का एक तरीका, ज़रिया। जी, जय भीम जी। मैं घनश्याम दास हूँ। हम कई वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ जो मेला आयोजित किया जाता है, इसका मुख्य मकसद यही है कि बाबा साहेब की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके दिशा निर्देश हैं, वो जन जन तक पहुँचाया जाए। लोग यहाँ पर आएँ, अपनी श्रद्धांजलि बाबा साहेब को दें। बाबा साहेब ने जो महिलाओं सहित सभी पुरुषों को जो मताधिकार की जो ताकत दी, जो राजा चुनने की ताकत दी, पहले तो राजा वैसे ही बनता आ रहा था वंशानुगत, जो बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से हमें राजा चुनने की जो ताकत दी है वो सर्वोपरि है। और यहाँ आकर हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता समर्पण करते हैं कि बाबा साहेब ने हमें ऐसा सुंदर जीवन दिया है जीने के। देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि दूर से ज़रा दिखाएं, अगर थोड़ा सा आप करके दिखा दो, आपको नज़र आएगा कि इस जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो तादाद कितनी ज़्यादा है। और जैसा लोग बता भी रहे हैं कि उनके जो मूल्य हैं उनको जीवन में उतारने की जो कोशिश है वो लगातार करते रहते हैं। और एक मेले जैसा ही माहौल है जहाँ पर हर कोई परिवार के साथ, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, नौजवान भी है, हर तबके का आदमी है, युवा है। कोशिश यही कि बाबा साहब का जो योगदान है उसको एक तरीके से सेलिब्रेट करने का एक दिन है, उत्सव मनाने का दिन है, और जयंती की तरह मनाते। कुछ हमारे साथ ये, आप लोग कहाँ से? सर दिल्ली से ही आए हैं। पहली बार आना हुआ है? नहीं सर, हर साल आते हैं। हर साल 2 साल से हो नहीं रहा था, तो इसी साल आए हैं सर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।